बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। गुल प्लाजा आतिज़त की इमारत के अंदर से 2 मजीद लाशें निकाली गई हैं। रेस्क्यू काम का बताना है गुल प्लाजा में आग लगने से जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए जारी, 29 घंटे गुजर गए, आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। आसिफ खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आसिफ, 2 मजीद लाशें निकाली गई हैं? खालिद, बिल्कुल गुल प्लाजा से 2 मजीद अफराद की जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं, जिसके बाद जो मजमूई तादाद अब हो गई है वो 8 अफराद जो है वो इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो साहब आपको ये बताऊँ, इससे पहले तक हम ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जो रेस्क्यू का काम है वो शुरू नहीं किया गया, लेकिन अब जो ही धुआं जो है थोड़ा सा कम हुआ है तो बिल्डिंग का वो हिस्सा जहाँ से रेस्क्यू एहलकार अंदर जा सकते थे, तो अब सीढ़ियाँ लगा के जो रेस्क्यू एहलकार वो अंदर गए हैं और वहाँ से पहले एक शख्स की लाश को निकाला गया, उसके बाद फिर मजीद एक और शख्स की लाश को निकाला गया। तो इस तरह अब मजबूरी तौर पर जो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो 8 हो गई है। इन दोनों अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है और उसके अलावा भी जो रेस्क्यू है वो मजीद सर्चिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक उस मुकाम पर जहां पर मलबा गिरा है वहां से जो रेस्क्यू एहलकार है वो अंदर दाखिल नहीं हुए, अलबत्ता उस मुकाम से अंदर दाखिल हुए हैं बिल्डिंग का वो हिस्सा जो अब तक सही सलामत है। हालांकि वहां पे भी दरारें पड़ी हुई हैं, वो इमारत भी खस्ता करार दे दी गई है, लेकिन रेस्क्यू एहलकार जो है वो फिलहाल अंदर दाखिल हुए हैं और वहाँ से 2 अफराद की लाशों को निकाला गया है। मेरे अकब में भी अगर देखें तो इस वक्त यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो फायर फाइटिंग में मसरूफ़ है। एक जानिब उस मुकाम पर फायर फाइटिंग की जा रही है जहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है। अब धुएं की शिद्दत भी कुछ हद तक कम हुई है, इससे कबल तक धुएं की शिद्दत भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू एहलकार है वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही धुएं की शिद्दत कुछ हद तक कम हुई तो जो रेस्क्यू एहलकार है वो अंदर दाखिल हुए। इससे कबल तक जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि आग पर 90% तक काबू पा लिया गया है और जब आग पर मुकम्मल काबू पाया जाएगा तो उसके बाद रेस्क्यू का अमल शुरू होगा। लेकिन जैसे ही धुएं की शिद्दत कुछ हद तक कम हुई तो रेस्क्यू एहलकार जो है अंदर दाखिल, और इस वक्त भी मजीद सर्चिंग भी की जा रही है। कुछ मुकामात पर रेस्क्यू एहलकारों को कुछ इत्तलात थी, जहां जहां उनको इत्तलात मिल रही हैं वहां वहां रेस्क्यू एहलकार जो जा रहे हैं। लेकिन जिस मुकाम पर मलबा गिरा है, जिस मुकाम पर गुल प्लाजा की जो इमारत है उसका हिस्सा मुनद्दम हुआ था, उस इमारत में जो है उस मुकाम पर अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो इंतहाई ख़तरनाक मुकाम है। वहाँ पर पहले ही इमारत गिरी हुई है, तो वहाँ पर इस वक्त जो रेस्क्यू काम है और जो फायर ब्रिगेड काम है उनका कहना यह है कि जब उसके अंदर भी इस वक्त आग लगी हुई है, जिस मुकाम पर मलबा गिरा है उसके अंदर भी आग लगी हुई है, तो पहले फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि उस आग पर मुकम्मल काबू पाया जाएगा, फिर अंदर दाखिल होकर जिस मुकाम पर मलबा गिरा है वहाँ पर भी रेस्क्यू का काम शुरू किया जाएगा। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा ये कौन सा हिस्सा है जहाँ से ये लाशें निकाली गई हैं, और ये भी बताइए कि क्या इनकी शिनाख्त हो पाई है? खालिद, बिल्कुल इनकी शनाख्त अभी नहीं हो पाई। झुलसी हुई लाशें हैं, इनकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो पाई। और ये वो हिस्सा है जिस हिस्से से निकाली गई हैं, अगर मेरे सीधे हाथ की जानिब यानी मेरे जो बैक अकब में है, अकब में वो हिस्सा है जो मुनद्दम हुआ हुआ है, और मेरे सीधे हाथ की जानिब जो इमारत इस वक्त सही हालत के अंदर है, मतलब उसमें दरारें तो पड़ी हुई हैं लेकिन वो इमारत का हिस्सा मुनद्दम नहीं हुआ, उस मुकाम से वहाँ जो लाशें हैं वो निकाली गई हैं। उस मुकाम के जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सीढ़ियाँ लगाई गई। सीढ़ियों के जरिए जो रेस्क्यू एहलकार है वो अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होकर उन्होंने पहले एक शख्स की लाश को निकाला, फिर दूसरे शख्स की लाश को निकाला। इस वक्त भी जो सीढ़ियाँ हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर ही लगी हुई हैं और जो रेस्क्यू है वो मजीद वहाँ से तलाश कर रहे हैं। मेरे अकब में भी इस वक्त जो फायर फाइटिंग का सिलसिला है वो एक बार फिर जारी है और जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्नार्कल की मदद से भी यहाँ पर जो पानी है वो डाला जा रहा है, जो फायर फाइटिंग है वो की जा रही है। लेकिन जो धुएं की शिद्दत है वो कुछ हद तक कम हुई है, इसलिए जो रेस्क्यू एहलकार है उनको अंदर जो है वो दाखिल हुए। और लेकिन ज़्यादातर जो हलाकतों का खदशा है या ज़्यादातर जो लोगों के फंसे होने का खदशा है वो उस मुकाम पर है कि जिस मुकाम पर मलबा गिरा है, क्योंकि वहाँ पर उस तरफ ये कहा जा रहा था कि अंदर जो है वो पहले ये इत्तलात थी कि मस्जिद की तरफ जो है वहाँ पर कोई हिस्सा है जहाँ पर 40 लोग जो है वो फंसे हुए हैं, लेकिन उसकी तस्दीक फिलहाल नहीं हो पाई। और जो फायर ब्रिगेड काम है, रेस्क्यू काम है, उनका कहना था कि मुकम्मल आग पर काबू पाने के बाद ही फिर मलबा हटाकर अंदर दाखिल हुआ जा सकेगा। तो जो इमारत मुनद्दम नहीं हुई, जो इमारत सही हालत में है, वहाँ पर इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है वो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही रहिएगा आसिफ। हमारे साथ अदनान राजपूत भी मौजूद हैं। अदनान, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे भी क्या इमारत के अंदर लोग दाखिल हुए हैं? देखिए जी, मैं इस वक्त
गुल प्लाजा की फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ, जबकि अब से कुछ देर कबल फायर ऑफिसर की जानिब से ये बताया गया था कि इमारत के तीसरे मंजिल पर एक शख्स के मौजूद होने की इत्तला मिली है। कैमरामैन याकूब आपको दिखा सकें, इस वक्त भी स्नारकोल की मदद से इमारत की तीसरे फ्लोर पर जिस शख्स की मौजूदगी की इत्तला जाहिर की जा रही थी उसे तलाश किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो आवाज़ें भी लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स तीसरे फ्लोर पर मौजूद है उसे जल्द से जल्द निकाला जाए। खिड़की की ग्रिल को काट दिया गया है, टॉर्च भी मारी जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी किसी भी शख्स के मौजूद होने का पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, जबकि इब्तदाई इस वाक़ये के बाद से अब तक जाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई है। 8 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जो करीबी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इमारत की अगर बात की जाए तो इस वक्त गुल प्लाजा की जो ये इमारत है खंडर का मंजर पेश कर रही है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जलकर तमाम दुकानों का जो सामान है वो राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और हुकाम की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 90% आग पर काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं इमारत के तीनों अतराफ से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। 15 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, स्नारकुल हैं जिनकी मदद भी ली जा रही है। जी ठीक है, साथ ही रहेगा आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर एक शख्स की मौजूदगी की इत्तला है, ये फायर ऑफिस का बताना है। रेस्क्यू एहलकारों की स्नारकल की मदद से ग्रिल को काटने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल से एक शख्स के जिंदा होने की इत्तला मिली है, ये कहना है फायर ऑफिसर का। रेस्क्यू एहलकारों के स्नारकल की मदद से ग्रिल को काटने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं गुल प्लाजा आतिज़्ज़त की इमारत के अंदर से 2 मजीद लाशें निकाली गई हैं और गुल प्लाजा में आग लगने से जामा अफराद की तादाद अब 8 हो गई है, ये कहना है रेस्क्यू हुकाम का। और रेस्क्यू ऑपरेशन रात गैर जारी है, 29 घंटे गुजर गए हैं, आग पर मुकम्मल काबू पाया नहीं जा सका है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। अदनान, आप बता रहे हैं गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल पर एक शख्स की मौजूदगी की इत्तला है, इस बारे में मजीद बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल फायर ऑफिसर्स की जानिब से ये इतला दी गई थी कि इमारत के तीसरी मंजिल पर कोई शख्स मौजूद है, जबकि जब हम फायर ऑफिसर से जब हमारी बात हुई उनका कहना था कि यहाँ पर जो हुजूम जमा है, यहाँ पर बड़ी तादाद आवाम की जो मौजूद है, इनकी तरफ से ये इतला मिली थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों ने इमारत की तीसरी मंजिल पर उस शख्स को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अब तक उस शख्स का कुछ पता नहीं चल सका है। तलाश भी कर लिया, स्नारकुल की मदद से उसको चेक भी किया गया, खिड़की को काट के लाइटें भी टॉर्च की मदद से भी तलाश करने की कोशिश की गई और वाज़ेह तौर पर आवाज़ें भी दी गई, लेकिन कोई शख्स अब तक नहीं मिल सका है। जी अच्छा, ये बताइएगा अदनान, अभी आग की क्या सूरत हाल यहाँ पे, अभी भी लगी हुई है आग? देखिए जी, बिल्कुल हुकाम की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि 90% आग पर काबू पा लिया है। इमारत के मुख्तलिफ ब्लॉक्स पे ये आग लगी हुई है। अतराफ़ की मार्केट की जो अतराफ़ की दुकानें हैं वहाँ से तो आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अंदर के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर अभी भी इस वक्त आग लगी हुई है। बाहर की तरफ से ही आग काबू पाने की कोशिश की जा रही है। खस्ता हाल इमारत है, इसलिए जिसकी वजह से इमारत में दाखिल नहीं हो रहे रेस्क्यू एहलकार। कोशिश की जा रही है कि जल्द जल्द आग पर काबू पाया जाए, जबकि हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि सुबह सवेरे दिन के उजाले में रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जी, तो अभी आप क्या कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन उतनी तेज़ी से नहीं जारी जितना होना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। हुकाम का यही बताना है कि मज़ीद मशीनरी दरकार है। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा तो हटाया जा रहा है और बेसमेंट इमारत के जो पिछला हिस्सा है उसके वहाँ बेसमेंट का जो रास्ता मौजूद है वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश भी की जा रही है और यहाँ पर इस वक्त जो रेस्क्यू एहलकार मौजूद है उनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जाए और इमारत के अंदर जो मौजूद हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ठीक है अदनान, साथ ही रहेगा आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आप भी यहाँ पे गुज़िश्ता रात हमें रिपोर्ट करते रहे हैं, लम्हा बलम्हा तमाम सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं। लोगों ने काफ़ी शिकवे भी किए कि यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं हो रहा रेस्क्यू का जैसे होना चाहिए। अभी क्या सूरत हाल है? जिस तरह अदनान बता रहे हैं कि उतनी तंदेही से नहीं किया जा रहा ऑपरेशन, कहा जा रहा है कि दिन के उजाले का इंतजार किया जा रहा है।
देखें यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब वो उसका आगाज़ हो गया। इससे कबल तक जब हम यहाँ पहुँचे थे तो रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हुआ था, मतलब सिर्फ जो है फायर फाइटिंग की जा रही थी। अब रेस्क्यू भी किया जा रहा है, यानी जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो सीढ़ियाँ लगाकर अंदर दाखिल हुए हैं, क्योंकि इससे कबल तक धुआं काफ़ी ज़्यादा था। अब धुएँ की शिद्दत जैसे ही कम हुई है तो रेस्क्यू एहलकार जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। तो अब क्योंकि इससे पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि वो लोग वो थे कि जिनके प्यारे अंदर मौजूद थे। तो लोगों ने अपने तौर पर भी अंदर जाने की जो है वो कोशिश की। यहाँ का जो गुल प्लाजा का सामने मेन गेट है, जालियाँ हैं, वहाँ से लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इंतजामिया ने वो गेट बंद किया। लोगों को समझाया कि ये इंतहाई ख़तरनाक है बिल्डिंग, और इस वक्त अगर अंदर दाखिल हुआ खुदा न खास्ता ये बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो बहुत बड़ा जो है वो जानी नुकसान का अंदेशा है। जिसके बाद फिर अब रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से सीढ़ियाँ लगाकर धुआं कम होते ही खुद भी जो है वो रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हुए हैं। तो अब धुएं की शिद्दत जो है वो खालिद काफ़ी हद तक कम हुई है। मेरे अकब में अगर आप देखें इससे पहले तक धुएं की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब अगर आप देखें तो आपको धुएं की शिद्दत कम दिखाई देगी। बैक साइड पे धुएं की शिद्दत जो है वो अभी भी है लेकिन कम है, और यही कहा जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि जो इसका सेंटर एरिया है, बैक साइड का एरिया है, वहाँ पे इस वक्त जो है वो आग लगी हुई है और उस पर पूरा मुकम्मल कंट्रोल होगा। फिर उसके बाद ये जो मलबा है इसको हटाकर और अंदर जो मज़ीद लोगों को है वो तलाश किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर दूसरी जानिब देखें, उल्टे हाथ की जानिब, तो वो इमारत जो है वो अब तक उसका स्ट्रक्चर सही है, लेकिन वैसे तो स्ट्रक्चर उसका भी मतलब खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन वो इमारत किसी जगह से मुनदम नहीं हुई। तो इसलिए उस मुकाम पर सीढ़ियाँ लगाकर पहले रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हुए थे। अब वहाँ से भी जो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो सीढ़ियाँ हैं वो हटा ली गई हैं। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर को जो है वो चेक किया, फर्स्ट फ्लोर पर मजीद उनको कोई नहीं दिखा, तो उसके बाद जो रेस्क्यू एहलकार है वो वापस आ गए हैं। तो इससे पहले रेस्क्यू का जो काम था वो जारी था। फायर फाइटिंग अब फिर एक बार कुछ जो है वो फिर कुछ देर के लिए रोक दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की जानिब से पानी था वो ख़त्म हुआ था। अब वाटर टैंकर यहाँ पर पहुँचा है, वाटर टैंकर से फायर ब्रिगेड को कनेक्ट करके पानी फराहम किया जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से फायर फाइटिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन काफ़ी हद तक जो धुएं की शिद्दत है वो अब यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, वरना इससे कबल तक जो धुएं की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। और यही वजह थी कि जो फायर ब्रिगेड हुकाम थे उनका कहना था कि रेस्क्यू एहलकारों को इसीलिए अंदर नहीं भेजा जा रहा क्योंकि धुएं की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, ये इमारत भी जो है ये एक जगह से मुनद्दम हो चुकी है, मतलब ये बैक साइड से इमारत जो है मुनद्दम हो चुकी है, और मज़ीद वो हिस्सा जो अभी बाकी है उसमें भी खुदा खासा कोई नुकसान ना हो जाए। तो रेस्क्यू एहलकारों को भी जान का खतरा है कि अगर उन्हें इस तरह से अंदर भेजा जाए तो काफ़ी मोहतात तरीके से जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। ताहम दूसरी जानिब लोगों की जानिब से तो शिकवा यही किया जा रहा है कि जो है वो अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो पा रहे रेस्क्यू एहलकार, फायर ब्रिगेड हुक्काम, और उनके पास इस तरह के आलात नहीं है कि अंदर दाखिल हो सके होकर वो अफराद जो फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकालें। लेकिन दूसरी जानिब जो जहाँ पर फायर ब्रिगेड हुक्काम है उनका कहना है कि इंतहाई मोहतात तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जो बिल्डिंग की हालत है वो इंतहाई खस्ता है। अच्छा, आपने ये बताया आसिफ के लोग अभी भी कोशिश कर रहे थे खुद से अंदर दाखिल कर सकें, तो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार नहीं मौजूद कि उनको रोक सकें कि ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इमारत तो मखदूश है, कुछ हिस्से इसके गिरे भी हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से ही, यहाँ पर पुलिस की जानिब से ही फिर इनसे बात की गई, इनको समझाया गया कि ये जो इमारत है वो काफ़ी मखदूश है और कोई भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। जिसके बाद ही फिर उनको ये भी कहा गया कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो खुद अंदर दाखिल होकर जो है वो देखेंगे। तो लोगों के यहाँ पर बरहमी के बाद लोगों ने जब यहाँ पर शोर किया तो उसके बाद फिर रेस्क्यू एहलकारों ने जो है वो सीढ़ियाँ लगाकर खुद अपने तौर पर सर्चिंग करी और फिर अंदर दाखिल होकर जो है मजीद 2 अफराद की लाशें जो हैं वो यहाँ से निकाली। तो बिल्कुल रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं। साथ साथ आपको ये जो मुकाम है जहाँ पर ये आग लगी है इसके इतराफ़ की जितनी जगह हैं, गलियां हैं, वहाँ पर इस वक्त कॉर्डन कर दिया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वरना इससे पहले तक लोग सिर्फ देखने भी आ रहे थे। अब यहाँ पर ज़्यादातर वो अफराद मौजूद हैं कि जिनके प्यारे अंदर फंसे हुए हैं या जिनकी दुकानें थी या जिनके लोग यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने के लिए आए थे, तो वही लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, उनकी जानिब से ही लोगों को यहाँ पर पीछे की जानिब धकेला गया, जिसके बाद अब लोग जो है वो एक साइड पे गए और फिर उसके बाद जो एम ए जिना रोड का मुकाम है वहाँ पर स्नार्कल की मदद से भी जो सर्चिंग का अमल है वो शुरू किया गया रेस्क्यू की जानिब से, क्योंकि कहा जा रहा था कि ऊपर कोई शख्स जो है वो मौजूद हो सकता है। तो वहाँ पर भी रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू किया गया, लेकिन वहाँ से फिलहाल अभी तक किसी शख्स को नहीं निकाला गया। आसिफ, उम्मीद हो सकती है अंदर किसी के जिंदा होने की, आपको क्या लगता है यहाँ पे? देखें, ये अल्लाह की ज़ात है, अगर जिसको ज़िंदा रखना चाहें वो, तो उम्मीद तो
खैर अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेचारे जिनके प्यारे हैं वो तो इसी आस में हैं कि उनके जो प्यारे हैं वो जिंदा हालत में यहाँ से निकल जाएं, और इसी आस में वो बेचारे यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग तो उन्होंने तो खुद से भी कोशिश की थी कि वो अंदर दाखिल हों, तो उम्मीद तो फ़िलहाल इस तरह से नहीं, लेकिन खैर अल्लाह की ज़ात है कि अगर किसी को ज़िंदा रखना चाहें तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल है कि, लेकिन ज़ाहिर बात है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त जिस तरह से मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है, मलबे के अंदर जो है वो पहले कहा जा रहा था कि लोग जो है फंसे हुए हैं। शाम से एक खबर यहाँ पर चल रही थी कि 40 अफराद जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनमें से किसी ने राब्ता भी किया है, जिसके बाद जब हमने इदारों से बात की तो उनका कहना था कि अभी फ़िलहाल अंदर दाखिल होकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मलबा यहाँ पर इतना ज़्यादा है, और दूसरा मलबे की बैक साइड पे मलबे के पीछे जो है वो आग अब भी मौजूद है। तो यहाँ से पहले मलबे को हटाया जाएगा, फिर अंदर दाखिल होकर जो है वो लोगों की तलाश की जाएगी। अच्छा आसिफ, कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है, और एंट्रेंस पॉइंट्स के बारे में बताइएगा कि अब वो क्लियर हुए हैं जहां से अंदर दाखिल हो रही हूँ यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार? किसी एक जगह से हैं या मुतादिद पॉइंट्स हैं? देखिए रेस्क्यू एहलकार इस वक्त जिस मुकाम से इंटर हुए हैं वो इमारत का वो हिस्सा है जो इस वक्त अभी तक बाकी है, जो हिस्सा मुनद्दम नहीं हुआ। यानी अगर मेरे सीधा हाथ की जानिब का जो हिस्सा है वो मुनद्दम नहीं हुआ, तो उसी मुकाम से जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इंटर हुए हैं। हालांकि मेरे अक़ब में अगर आप देखें तो ये मेन गेट है, लेकिन इस मेन गेट के साथ ही जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो कोलैप्स हो चुका है, वो गिर चुका है। इसलिए इस हिस्से से जो एहलकार हैं वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ से ही आगे जाके जो है वो सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी, लेकिन वो तमाम हिस्सा नीचे गिर चुका है। तो जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो सीढ़ियाँ लगाकर फर्स्ट फ्लोर से अंदर दाखिल हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने सर्चिंग की, लेकिन अब वो सर्चिंग का अमल भी रोक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जब वहाँ पे सर्चिंग की तो 2 लाशें वहाँ से मिली थी। मज़ीद उनको वहाँ पर और किसी की निशानदही नहीं हुई, और उसके बाद वहाँ पर जब फायर फाइटिंग रोकी तो उसका जो सेकंड फ्लोर था वहाँ से आग भड़कना लग गई, और उसकी वजह से फिर एक बार थोड़ी सी दुश्वारी हुई, तो रेस्क्यू एहलकार जो है वो फिर बाहर आ गए हैं, और अब एक बार फिर से जो है फायर फाइटिंग का अमल शुरू होगा। जबकि मेरे अक़ब में भी अगर देखें तो फायर फाइटिंग यहाँ पर नहीं हो रही। मैं अपने कैमरामैन मोहसिन को से कहूँगा कि थोड़ा से मनाजिर दिखाएं कि देखें यहाँ पर इससे कबल तक हम दिखा रहे थे कि फायर फाइटिंग हो रही है, फायर फाइटिंग नहीं हो रही। मेरे उल्टे हाथ की जानिब शायद कैमरा ना दिखा सके, उल्टे हाथ की जानिब अब जिसका मैंने अभी जिक्र कर रहा था कि सेकंड फ्लोर पे आग भड़क उठी थी, तो वहाँ से अब आग के जो शोले हैं वो बुझाए जा रहे हैं, क्योंकि जब रेस्क्यू एहलकार फर्स्ट फ्लोर से दाखिल हुए थे तो उसके बाद जो फायर फाइटिंग का अमल है वो उस मुकाम से रोक दिया था जहाँ जो बिल्डिंग अब भी मौजूद है, जो कोलैप्स नहीं हुई, तो वहीं से दो लोगों की लाशें भी निकाली थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जो है फायर फाइटिंग का अमल रोका था, तो उसके बाद फिर हुआ ये था कि वहाँ सेकंड फ्लोर पर जो है शोले निकलना शुरू हो गए थे। तो अब रेस्क्यू का अमल वहाँ पर दोबारा एक बार रोक कर और फायर फाइटिंग का अमल वहाँ से शुरू किया गया है, ताकि उन शोलों को जो है वो बुझाया जा सके। जबकि दूसरी जानिब जिस मुकाम पर ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, इसके सामने से अगर आप देखें तो आपको अब धुआं जो है वो कम दिखाई देगा, वरना इससे पहले तक धुआं काफ़ी ज़्यादा था। उसके अलावा इसी के साथ वाकई जो दूसरी इमारत है उस पर भी इस वक्त रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं। अगर हमारे कैमरामैन को फोकस करके दिखा सकें, क्योंकि जूम करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो बाकायदा जो है वो सर्चिंग कर रहे हैं। वहाँ से लाइट्स जो हैं वो हमारी डाली जा रही हैं, और उन लाइट्स के ज़रिए ही जो है वो सर्चिंग भी की जा रही है, और वहाँ से भी जो फायर फाइटिंग है वो की जा रही है। तो वहाँ से भी सर्चिंग की जा रही है कि ऊपर से अगर किसी के फंसे होने की इत्तिला हो तो वहाँ से भी लोगों को जो है वो देखा जा सके। साथ साथ वहाँ से जो पानी है वो भी ऊपर से उस तरफ से डाला जा रहा है दूसरी इमारत से। तो ये सूरत हाल है। अब जो है वो आग, ये कहा जा सकता है कि धुएं की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अब भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, और कुछ हद तक जो धुआं है, काफ़ी हद तक बल्कि धुआं जो है उसकी शिद्दत कम हुई है। इस वक्त हम यहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त धुएं की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर तवातुर के साथ जो वाटर टैंकर है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जब फायर फाइटिंग का अमला जो काम शुरू होता है, जैसे ही फायर फाइटिंग होती है तो कुछ देर बाद ही पानी ख़त्म हो जाता है। इस वक्त भी यही हुआ कि पानी ख़त्म हो गया, तो दूसरे जो वाटर टैंकर थे उसके साथ कनेक्ट किया गया। अब मज़ीद वाटर टैंकर को भी यहाँ पर तलब किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान और अदनान राजपूत। आप लोगों से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि आप को बताएं कि 28 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया, 29 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है कि अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन जारी है, और लम्हा ब लम्हा AIY न्यूज़ की टीम जो वहाँ पर मौजूद है आपको एक एक खबर वहाँ आप तक पहुँचा रही है AIY न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से। कराची गुल प्लाजा आतिज़दगी में मज़ीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गुल प्लाजा में आग लगने से जांबाक अफराद की तादाद अब 8 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात गैर जारी है। 29 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत की तीसरी मंजिल पर भी एक शख्स की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया था।
गुल प्लाजा कराची की खौफनाक आग के दौरान लापता अफराद के रिश्तेदार शदीद परेशान हैं। दुआएं दे रहे हैं, कहते हैं उनके प्यारों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। मेरा भाई अंदर और बहुत सारे भाई हैं यहाँ पे अंदर। वो तो यकीनन पता है, बहुत गमज़दा बात है, अजीब सूरत हाल है। वैसे यहाँ हमें गुस्सा है, गुस्सा तो बिल्कुल है, क्योंकि रेस्क्यू का अमल बहुत देर से शुरू हुआ। एस्केलेटर एक लगा हुआ है, मेरा साला है। अच्छा, और ये अभी भी राब्ता कब हुआ था? 6:45 बजे मस्जिद के इमाम साहब का फोन आया था कि लड़के 40-45 मस्जिद में हैं, जिंदा हैं। हमारा एक कज़न है, 2 भाई हैं, दोनों की शॉप थी मेजर नाइन फ्लोर पे, टॉय शॉप है। एक भाई तो निकल गया था, रात को बच गया, भाग के जान बचा ली थी। अब दूसरा जो है उससे हमारा आखिरी रब्ता होता रात 11:30-12 बजे। उसने यही बोला था बस कि भाई मेरा दम घुट रहा है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं बाहर आ सकूँ धुआं की वजह से। और उसके बाद उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, फ़ोन उठ नहीं रहा था। लोग अंदर मर रहे हैं, हुक्मरान अपने दफातर में बैठे हैं, अरबों का नुकसान हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। गुल प्लाजा के मुतासिरीन फट पड़े, कहा जिंदगी भर की जमा पूंजी जल गई, हमारा नुकसान कौन भरेगा? आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई। तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे, आगे हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। अरबों का नुकसान हुआ है, हमारे अरबों का नुकसान हुआ, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी, हमारे बाप उस दुनिया में। ये ओनर है हमारी, ये ओनर है हमारी, मैं किराएदार था उनके। हमारी 3 से 4 करोड़ नुकसान, ये माल ये बचे मुझे मुश्किल से 2 लाख में माल बचे होंगे। मेरे तबाही के आलम नहीं है। मेयर कराची मुतवहाब को गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के 23 घंटे बाद ख्याल आ गया। गुल प्लाजा पहुंचे तो मुश्तइल ताजरों ने ताखीर से आने पर मेयर के खिलाफ नारे लगाए। ताजरों के शदीद एहतजाज पर मुतवहाब करीबी डीसी ऑफिस के अंदर चले गए। मुश्तइल ताजरों ने डीसी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की। मेयर कहते हैं 65 लोग लापता हैं, सारा फोकस अब लापता लोगों को तलाश करना है। गुल प्लाजा जलता रहा, मेयर कराची कहीं नजर न आए। इमारत मलबे का ढेर बन गई तो मुर्तजा वहाब 23 घंटे बाद पहुंचे। गुल प्लाजा के अतराफ जमा ताजिर मुश्तइल हो गए। ताखीर से आमद पर मेयर के खिलाफ नारे लगाए। मेयर कराची ने सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि आग बुझा दी, 24 घंटे तक कूलिंग जारी रहेगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन को 24-25 घंटे मजीद जारी रहता। ताजिरों के एहतजाज के बाइस मुर्तजा वहाब करीबी डीसी ऑफिस चले गए। मुश्तइल ताजिरों ने डीसी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करना पड़ी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा, अब सारी तवज्जो लापता अफराद की तलाश पर है। हमारा भी टारगेट यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से एक्सेस क्रिएट करें और अगर तोड़ना पड़ता है किसी चीज को तोड़ के अंदर घुसें। रेस्क्यू वालों को मैं यही कह के आया हूँ, बहादुरी के साथ इसी तरीके से काम करते रहें। मेयर कराची ने अपनी गैर हाजिरी को कवर करने की कोशिश की। कहा, हमारा अमला कल से यहाँ मौजूद है, बर वक्त काबू पाकर आग मजीद फैलने से रोकी। कल रात से हमारा अमला जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, फायर वर्कर्स हैं, इंतजामिया वो यहाँ पर मौजूद है और बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस आग को फैलने नहीं दिया गया। गुल प्लाजा के तरफ KMC को 24 घंटे बाद रेस्क्यू की लाइटें लगाने का ख्याल आ गया। ARY न्यूज ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लाइट ताखीर से लगाने की वजह पूछी तो जवाब में बड़े अफसर आए बाएं शाएं करने लगे। ये माजरत चाहते हैं, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। किसके मातहत है? मेयर साहब के। ये है कि थोड़ी गफलत होगी, बड़ी लाइट है ना पूरी बिल्डिंग को फोकस करने के लिए, वो हमने अभी लगाई है। गुल प्लाजा के आसपास की मार्केटों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के 23 घंटे तक मेयर कराची गायब रहे। मेयर कराची मुज़फ़्फ़र वहाब ने बताया वो इस्लामाबाद में थे। गुल प्लाजा जल रहा था और मेयर कराची दोपहर 3:30 बजे इस्लामाबाद कॉफी शॉप में थे। वंडर बॉय की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रेजेंटेशन ऐसे दे रहे थे जैसे कराची को स्विट्जरलैंड बना दिया हो। इस शहर के लोग कभी आग में कभी गटर में गिरते हैं, कोई वाली वारिस नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनके सीनों में दिल नहीं। 23 घंटे बाद कब्जा मेयर आया, अवाम का सामना ना कर सका, माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है।
अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस शहर के लोग कभी आग में जलें, कभी गटर में बच्चे गिरें, कभी ट्रॉलरों के नीचे आकर जान दे दें, और इस शहर का और इस सूबे का कोई वाली वारी। वो वंडर बॉय बनने की खुशी में जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है। सवाल मैं करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि इस शहर का जो बेड़ा गर्क आपकी पूरी की पूरी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने 17 साल से किया हुआ है, इसका कौन जवाब देगा? उनके सीनों में दिल नहीं है। 23 घंटे बाद इस कब्जा मेयर को तौफीक हुई है यहाँ पहुँचने की, और वो भी लोगों का सामना नहीं कर सका। 18 घंटे के बाद सीएम साहब आ रहे हो। ये शहर कराची 98% रेवेन्यू देता है। इस शहर के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ने वालों को अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा, और अब इंशाल्लाह इंसानों को भी जवाब देना पड़ेगा। शहर के लोग तैयारी करें, इनको बड़ी कॉल देंगे। अब इस माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। किसी की कोताही हुई तो सजा दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में नहीं था, सहने की इत्तला देर से मिली। लोग बातें बहुत बनाती हैं, कोशिश होगी ताजरों के नुकसान का शफाफ तरीके से अजाला किया जाए। मानता हूं इमारतों की रेगुलराइजेशन को हम संभाल नहीं सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास का कराची में आग से मुतासर गुल प्लाजा का दौरा। महमूद अचकजई ने कहा, आतिशज़दगी की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, जो भी मुलविस हो उसे सजा मिलनी चाहिए। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, बहुत बड़ा सानिया है, सब कुछ जलकर राख हो गया, लोग अपने प्यारों के लिए फिक्रमंद हैं। कोई गफलत हुई है तो उसकी पूछताछ तो होनी चाहिए, इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। जिसने भी गफलत की है, क्यों हुआ ऐसा? 48 घंटे या 40 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, उसमें भी अगर हम बंदोबस्त न कर सके फिर कैसे चले? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हादसा रूनुमा हुआ, सब कुछ जल के राख हो गया, और लोग देख रहे हैं, बच्चों को ढूंढ रहे हैं। बकायदा नजर आ रहा है कि उनकी कॉम्पिटेंसी भी है, और लगता है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी भी डेवलप नहीं की हुई है। जिसकी भी कोताही है, जो चीज़ें नहीं है, उनको बकायदा हिसाब किताब लेना चाहिए, कटहरे पे खड़ा करना चाहिए कि ये क्यों ऐसे हो गया है। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग बुझाते हुए जिंदगी की बाजी हारने वाले फायर फाइटर फुरकान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोगों ने फायर फाइटर फुरकान के लोगों की जान बचाने के जज्बे को सराहा। आतिशज़दगी के वाक़े में झुलस कर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन गफूरिया मस्जिद में अदा की गई। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को शानदार खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने कहा, जान कुर्बान करने वाले फुरकान अली की जुर्रत और फर्शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है। अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हुए कौम बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सदर जरदारी ने सिंध हुकूमत को कराची समेत सूबे भर की इमारतों के हिफाजती इंतजामात का जामी जायजा लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फुरकान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फुरकान के खानदान के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने सानी में जाँ बहक दीगर अफराद के लवाहिकीन से भी दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, जाने नुकसान पर दिल अफसुर्दा है, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का सानिया गुल प्लाजा में कीमती जानों के ज़िया और मुतादिद अफराद के लापता होने पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका इदारों से फौरी जिम्मेदाराना और फैसलाकुन इक़दाम करने का मुतालबा किया। मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल ने अपने बयान में कहा है, बुनियादी हिफाजती निजाम इमरजेंसी रिस्पांस बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज नहीं रह सकता। ताजरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताखीर से पहुँचने के संगीन खदशात सामने आए। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ पानी की शदीद कमी से मुतासिर हुई। हौलनाक हादसे में हजारों ताजिरों मजदूरों की जिंदगियाँ तबाह हो गयी। गुल प्लाजा के हजारों ताजिरों मेहनत कशों की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के ताजरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। सलमान इकबाल ने कहा, कराची के तिजारती मराकज में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हे फिक्रिया है। कराची में खौफनाक आग के वाकयात फायर सेफ्टी और हंगामी तैयारियों की नाकामियों की निशानदही करते हैं। इस तरह के वाकयात का दोबारा होना एहतिसाब के कमजोर अमल की भी निशानदही करते हैं। मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सलमान इकबाल ने जाँ बहक अफराद
के लवाहिकीन से ताज़ियत और लापता अफराद के अहल खाना से यकजहती का इजहार करते हुए कहा, महज रस्मी ताज़ियती बयानात काफी नहीं, मुतासरीन को फौरी इमदाद दरकार है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए। सदर WMO सलमान इकबाल ने कहा कि वो जाती तौर पर गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मुताल्लिका हुकाम से भी राब्ता करेंगे। मुतासरीन को उनका जायज हक, मुआवजा, बहाली और मुकम्मल मुआवनत यकीनी बनाएंगे। सलमान इकबाल ने कहा कि सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे, आज़ाद और आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली व तामीर नौ का जामे मंसूबा शुरू करे। रेस्क्यू और हंगामी रद्द अमल समेत शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, कराची भर में फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मुसलसल गफलत मजीद जानों और रोजगार के नुकसान का सबब बन सकती है। हफ्ते के रोज गुल प्लाजा आतिशबाजी के बाद 26 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब पाई गई। DIG जुनूबी असद रजा के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहल खाना ने पुलिस से राब्ता किया। लापता अफराद के पूर्ण नंबर्स की जांच पड़ताल पर 26 अफराद के लोकेशन गुल प्लाजा के पास में, मजीद अफराद के लोकेशन की स्क्रूटनी की जा रही है। पुलिस मोबाइल नंबर्स पर मजीद काम कर रही है। कारोबार जाए भाड़ में, कारोबार फिर हो जाएगा, लेकिन बच्चा कहां से लाएंगे? किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो कानून तब्दील हो जाता। लोग बेहस हो गए हैं, दुकानदारों को जलते हुए देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी बनाते रहे। भाई बहन और बच्चा प्लाजा में है और इनका कोई पता नहीं ये कैसा ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ पानी मार रही हैं, पूरी इमारत गिर गई। कारोबार गया भाड़ में, कमा लेंगे अरबों रुपए दोबारा, मगर कारोबार से बच्चा कैसे लाएंगे? भाई का बच्चा कैसे लाए जाके? यार भाई है, भाभी है, जवान है ना यार। क्या यही अभी कोई बड़े आदमी का बच्चा होता तो कुछ भी हो जाता, कानून चेंज हो जाता भाई। भाई हेलीकॉप्टर आ जाता, हेलीकॉप्टर आ जाता। यहाँ तो अभी तो कुछ भी नहीं है मामला, कोई नहीं है। अदर्स कंट्रीज में जाओ, एक बंदे को खराश आती है, उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे अपनी आंखों से जलते हुए देख रहे हैं यार ये मर रहा है यार, ये चीख रहा था, जान से बचाने के लिए अपील कर रहा था, और हम वीडियो बना रहे। इतने बेइस लोग हैं, मतलब के सेल्फियां ले रहे हैं यार। ये आगे कोई तमीज नहीं है, कोई तहजीब नहीं है। आज जाना अपील है हमारी कि यार आप ये आगे तक पहुँचा दो भाई, आप लोगों की मेहरबानी होगी। किसकी जिम्मेदारी हमें नहीं पता। हम FBR को टैक्स देते, हम SRB देते, हम टैक्स होल्डर लोग हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी फैमिली, भाई बहन, भाभी हमारी और बच्चा अंदर है। 28 घंटे हो गए। अब मुझे इस बात का कौन जवाब देगा? CM सिंध मुर्तुजा वहाब कौन देगा? हुकूमत वफ़्द पे जिम्मेदारी है ना। एक कत्ल हो जाए, एक कत्ल, हुकूमत वफ़्द से सवाल होगा अल्लाह की अदालत में कि तुम थे हाकिम उस वक्त, ये कैसे मर गया बच्चा। आप ये दिखाएं, ये ऑपरेशन चल रहा है, ये सिर्फ पानी मार रहे हैं सिर्फ ये लोग, ड्रामा है सर। ये पानी के साथ आपको भी पता है कि इसके साथ जो प्रोसेस होता है, बाकायदा पूरा फॉर्म किया जाता है सर। इतने टाइम हो गया, अभी तक ये सेकंड फ्लोर से आगे नहीं बुझा पा रहे, वो पूरी बिल्डिंग भी नीचे गिर रही है। तो सर ये तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 4 दिन के दौरे पर स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सालाना इजलास 19 जनवरी से 23 जनवरी तक जारी रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।